हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल में। आज का टॉपिक हमारा ऐसा टॉपिक है, ये एक मोटिवेशनल टॉपिक है और इसको वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को ज़रूर चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा है कि छोटी कोई भी वर्क करते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो ये जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो हार मान जाते हैं जल्दी से, तो उनको मोटिवेट करेगा वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से, और बाकी भी सब लोग देखेंगे तो उनको तो मोटिवेशन मिलेगी ही। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये हम जानते हैं थॉमस अल्वा एडिशन हमारे टॉपिक ये है। ये एक साइंटिस्ट रहे हैं, इनका नाम थॉमस अल्वा एडिशन है। ठीक है, तो ये वन डे थॉमस एडिशन केम होम फ्रॉम स्कूल। वन डे एक दिन थॉमस एडिसन आए, केम मतलब आना, तो आए, फ्रॉम होम घर, और फ्रॉम स्कूल मतलब से स्कूल। क्या मतलब हुआ? एक दिन थॉमस एडिसन स्कूल से घर आए। ठीक, ही गेव अ पेपर टू हिज मदर। ही उन्होंने, गेव मतलब दिया, देना होता है, दिया। अ पेपर एक पेपर, किसको दिया? टू हिज मदर, अपनी माँ को। ठीक है, उन्होंने एक पेपर अपनी माँ को दिया। ठीक है, ही टोल्ड हिज मदर दैट हिज टीचर गेव दिस पेपर टू हिम एंड सैड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही टोल्ड, उन्होंने कहा, उन्होंने, टोल्ड मतलब कहा, हिज मदर अपनी माँ से, दैट कि हिज टीचर उनके, टीचर मतलब अध्यापक, गेव मतलब दिया, दिस यह, पेपर, टू हिम उन्हें, और सैड मतलब कहा, गिव दिस टू, गिव मतलब दे देना या देना, दिस यह, टू योर मदर अपनी माँ को। तो इसका मतलब क्या हो गया पूरा? उन्होंने कहा अपनी माँ से कि उनके अध्यापक ने यह पेपर उन्हें दिया। उन्हें किसे? बच्चे को, मतलब थॉमस अल्वा एडिशन को। और कहा यह अपनी माँ को दे देना। ठीक, हिज मदर ओपन इट, उनकी माँ ने खोला उसको, पत्र को, मतलब उनकी माँ ने उसको खोला, मतलब किसको? पत्र को। और रीड द पेपर, और पढ़ा, किसको? पेपर को। और पेपर को पढ़ा। कुछ हम सेंस के अकॉर्डिंग भी हिंदी लिखेंगे, क्योंकि कोई छिपे रहते हैं वर्ड्स सेंटेंस में। आफ्टर रीडिंग पेपर हर आइज फिल्ड विद टीयर्स। ठीक है, आफ्टर उसके बाद, वैसे बाद में होता है, उसके बाद, रीडिंग पढ़ने, पेपर हर उनकी, आइज आँखें, फिल्ड भर गई, फिल्ड विद मतलब भर गई, टीयर्स आंसू से। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब उन्होंने पेपर को पढ़ा, आफ्टर रीडिंग, पेपर पढ़ने के बाद उनकी आंखें आंसू से भर गई।
कितनी अजीब बात है भाई, पेपर पढ़ने के बाद आंसू आ गए। क्या बात हुई? थॉमस आस्क्ड, पूछता है, हिज मदर, अपनी माँ से, अबाउट व्हाट वाज रिटन इन द पेपर, कि क्या है पास्ट में मगर है लिखा हुआ, रिटन लिखा, इन माने में, पेपर। फिर क्या होता है? थॉमस पूछता है अपनी माँ से कि पेपर में क्या लिखा है। शी रीड द होल लेटर, उन्होंने, रीड मतलब पढ़ा, द होल लेटर, पूरा पत्र, इन माने में, लाउड मतलब तेज, वॉइस मतलब आवाज़ में, टू हर सन मतलब अपने बच्चे के सामने। ये पूरा सेंटेंस तुम्हारा आपका आ जाएगा, सामने, अपने लड़के के सामने, टू हर सन, अपने लड़के के सामने, टू हर सन। ठीक है, एक फ्रेज़ है ये। तो ये हो जाएगा हमारा, उन्होंने पूरा पत्र तेज आवाज़ में अपने लड़के के सामने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, योर सन इज़ अ जीनियस। योर सन, आपका लड़का, है एक जीनियस मतलब प्रतिभाशाली मतलब क्या हो गया? आपका लड़का एक प्रतिभाशाली है। ठीक है, प्रतिभाशाली लड़का है। दिस स्कूल इज़ इट टू स्मॉल फॉर हिम। दिस स्कूल, यह स्कूल, टू मतलब बहुत छोटा है, फॉर के लिए, हिम मतलब उसके, और वी मतलब हमारे, वी डोंट हैव मतलब हमारे पास नहीं है। क्या आगे है? पर्याप्त, रिसोर्सेस साधन, और गुड टीचर अच्छे अध्यापक या शिक्षक कह लीजिए, छोटा वर्ड हो जाएगा शिक्षक। टू ट्रेन हिम प्रशिक्षित करने के लिए, टू हिम मतलब उसे, टू ट्रेन प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित मतलब पढ़ाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये यह स्कूल उसके लिए मतलब एडिशन के लिए, आप के लिए बहुत छोटा है, और हमारे पास पर्याप्त साधन और अच्छे शिक्षक उसे प्रशिक्षित करने के लिए नहीं हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बात हो गई। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है उसके लिए कहो कि ये आपके पढ़ाने के लिए साधन नहीं है और टीचर्स नहीं हैं। प्लीज़ कृपया टीच मतलब पढ़ाएं, पढ़ाना होता है, ये पढ़ाएं इन्होंने कहा है। हिम मतलब उसे, योर सेल्फ मतलब स्वयं। तो क्या हो गया? कृपया उसे स्वयं पढ़ाएं, मतलब वो इतना क्या थे, अभी आगे जानेंगे। आफ्टर मैनी ईयर्स, मैनी मतलब कई, वर्ष, आफ्टर मतलब बाद, नाउ अब, एडिशन मदर मतलब एडिशन की माँ, डाइड माँ की मृत्यु, मृत्यु हो गई, एंड और, ही हैज़ बिकम और वह, बिकम मतलब बनना, होना, बन गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब सब में से,
एक ग्रेटेस्ट मतलब महानतम या फिर महान आविष्कारकों, इन्वेंटर्स है ना, आविष्कारकों। तो क्या हो गया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई और वह सब में से मतलब सभी महान आविष्कारों में से वह सभी आविष्कारों में से महान आविष्कारक बन गए। ठीक है, वह सभी मतलब सब वन ऑफ द ही हैज़ बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, और वह एक महान आविष्कारों में से आविष्कारक बन गए। ठीक, वन डे वाइल एक दिन, वन दिन, वाइल मतलब जब, दौरान कह लो, थॉमस वॉज लुकिंग देख रहा था, इनटू ओल्ड फैमिली पुरानी पारिवारिक चीज़ें। एक दिन जब थॉमस देख रहा था पुरानी पारिवारिक चीज़ों को, ही सॉ उसने देखा एक फोल्डेड मतलब मुड़ा हुआ पेपर इन मतलब में, एक कॉर्नर, द कॉर्नर कोने के, हिज मतलब अपने, डेस्क ड्रॉन मतलब डेस्क की दराज, ड्रॉन मतलब दराज, ड्रॉवर, दराज। फिर ये क्या हो गया, थॉमस देख रहा था अपनी पुरानी पारिवारिक चीज़ें, उसने देखा एक, उसने अपने डेस्क की दराज में एक मुड़ा हुआ पेपर देखा। ठीक है, उसने डेस्क की दराज के कोने में एक मुड़ा हुआ पेपर देखा। ही टुक इट एंड ओपन इट, उसने मतलब एडिशन ने उसने लिया, टुक मतलब लेना, उसने लिया उसे और ओपन इट खोला, उसने उसको लिया और खोला। ही रीड द पेपर, उसने रीड माने पढ़ा पेपर, उसने पेपर पढ़ा। योर सन इज़ मेंटली इल, बताइए कितनी बड़ी बात हो गई, आपका बेटा है मेंटली इल मतलब मानसिक रूप से बीमार, और वी मतलब हम, वुडंट लेट हिम कम टू स्कूल एनी मोर, हम नहीं अब उसे, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे वो वीडियो मैंने आगे स्क्रॉल नहीं किया था पेपर, और ये छूट गया था, मैं बोलता रहा सिर्फ, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये आगे था, कम टू स्कूल एनी मोर का मतलब आने देंगे, टू स्कूल को, एनी मोर और अधिक। तो हमारा पूरा मतलब क्या हो जाएगा, बेटा मानसिक रूप से बीमार है और हम अब उसे स्कूल और अधिक नहीं आने देंगे। कितनी बड़ी बात लिखी थी उस पेपर में, वो एडिशन जी ने बाद में उसको पढ़ा। अगला है, वॉज था, रिटन लिखा, ऑन पर पेपर या फिर हाँ पेपर पर लिखा था। इट वॉज द सेम पेपर, यह था, सेम मतलब वही, पेपर, विच वॉज जो था, गिवन दिया गया,
उसे मतलब उसे बाई द्वारा हिज टीचर उसके शिक्षक इन स्कूल में स्कूल टू गिव देने के लिए टू हिज अपनी माँ को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह वही पेपर था जो उसके शिक्षक द्वारा दिया गया, उसके शिक्षक द्वारा स्कूल में दिया गया था। किसको देने के लिए, अपनी माँ को। ठीक, आफ्टर रीडिंग दैट एडिशन क्राइड फॉर, आफ्टर मतलब पढ़ने बाद जिसके, दैट यहाँ पे मीन्स है जिसके एडिशन, क्राइड मतलब रोते चिल्लाते रहे, कैसे, घंटों, और रोट इन हिज डायरी लिखा, एंड मतलब में हिज अपनी डायरी। ठीक है, क्या हुआ फिर, माँ को देने के लिए लिखा था, पत्र दे दिया। बाद जिसके पढ़ने के बाद एडिशन घंटों रोते रहे। ठीक है, घंटों रोते रहे और अपनी डायरी में लिखा, क्या लिखा आगे जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन थे एक मेंटली इल माने होता है मानसिक रूप से बीमार। चाइल्ड मतलब बच्चा, दैट जो कि बाई या हीरो द्वारा, आ हीरो एक नायक, या फिर यहाँ पे बहादुर भी कह सकते हैं, बहादुर, मदर मतलब माँ, बिकेम द जीनियस प्रतिभाशाली, बिकम माने होना होता है, तो बनना भी इसको कहा जा सकता है, बन गया, द सेंचुरी सदी ऑफ का। ठीक है, प्रतिभाशाली, जीनियस तो व्यक्ति हो गया, यहाँ पे तो व्यक्ति भी लिख सकते हैं, इसमें पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है। डायरी में उन्होंने क्या लिखा, थॉमस अल्वा एडिशन एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा जो एक नायक या बहादुर माँ के द्वारा सदी का प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था। कितनी बड़ी बात है कि माँ ने उन्हें क्या चीज़ माँ ने उनके लिए किया, फ्यू वर्ड्स द इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा का मतलब क्या कि शब्दों कह सकते हैं, चंद शब्द, फ्यू वर्ड्स। और ये हमारा मॉरल जाएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकरेजमेंट प्रोत्साहन कैन चेंज द पर्सन होल लाइफ पूरा जीवन, पर्सन मतलब व्यक्ति या फिर इंसान, ए मतलब एक, कैन चेंज मतलब बदल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेरणा और प्रोत्साहन के चंद शब्दों से एक इंसान पूरा जीवन बदल सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि सिर्फ उन्होंने उनको वो चीज़ नहीं बताई कि टीचर ने क्या लिखा था। ठीक है, टीचर ने क्या लिखा था, उन्होंने तो बहुत ही वैसी चीज़ लिख दी थी कि बच्चा कोई भी हताश हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, मगर उनकी माँ ने सबसे बड़ी बात कह दी कि आप बहुत ही जीनियस हैं। ठीक है, तो आपको भी इससे बहुत ही मोटिवेशनल सीख लेनी चाहिए कि जैसे कोई भी आप लैंग्वेज से, जैसे इंग्लिश से आप डरते हैं या फिर सोच रहे हैं कि कठिन है, तो वो कठिन नहीं है। इन्होंने भी, डॉक्टर थॉमस अल्वा एडिशन ने भी कितना प्रयास किया था, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था।
कम से कम हज़ारों बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बल्ब नहीं जला, उसके बाद में भी करते रहे, मगर इन्होंने रोका नहीं, करते रहे। तो आप भी, और फिर बाद में देखा लाइट जल गई। और यही आविष्कार, ये हम लोग लाइट में रहते हैं, देखते हैं, तो ये उन्हीं के आविष्कार की देन है। तभी हम लोग ये बल्ब का बल्ब देखने को मिल रहा है, इतना लाइट को देखने को नहीं पाते हम। ठीक है, तो वैसे ही हमें भी कोई भी चीज़ सीखनी है, पढ़ाई है, इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर मैथ सब्जेक्ट है, कोई भी, अगर जो हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, समझते रहेंगे, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, ज़रूर आएगा। तो आपको, आपके लिए ये स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको ज़रूर इसे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप, इसीलिए आप पढ़ भी रहे हैं, आप कर भी रहे होंगे, आई नो। ठीक है, तो हताश भी ना होइएगा कभी। आपको अगर जो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हताश कतई ना होइए, और आप उसकी जड़ तक आप कोशिश करिए पहुंचने तक की। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।